नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों में एक इस तरह का माहौल देखने को मिला कि आज सरसों बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है, लेकिन सरसों ने शाम होते होते फिर रिकवरी की और एक अच्छा रिकवरी के बाद में एक स्टेबल होकर के एक पोजीशन ली है। अब इस सरसों में आगे क्या होगा, और थोड़ी सी बात नरमा की और बासमती की, इन सब पर चर्चा करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप लाइक और शेयर करते हैं, इसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। सरसों में आज जैसे बाजार खुला तो बाजार थोड़ा ठीक ठाक खुला, पॉजिटिव खुला, 8400 प्लस खुला, लेकिन कुछ देर के बाद ही यानी 10 बजे के आसपास ही बाजार में थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई और थोड़ी सी देर देखने के बाद तो बाजार में एकदम धड़ाम से, यानी NCDX और वायदा बाजार, इस तरह की प्लेटफार्म की बात कर रहा हूँ, इस तरह से बाजार गिरा जैसे लग रहा था कि आज सारा ही बाजार एकदम लुढ़क जाएगा। और कुछ देर के लिए बाजार 8250 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रिकवरी शुरू हुई और फिर बाजार ने 8300 प्लस की एक पोजीशन ली, लेकिन 8300 पर भी बाजार का टिकाव नहीं हुआ और वहाँ से फिर डाउन के बाद में फिर 8260-65 के घरों में जब पहुँचने लगा, फिर चिंता हुई कि अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन बाजार ने फिर रफ्तार पकड़ी और फिर अंत में यानी 5 बजे के आसपास 8384 यानी 8400 के आसपास आकर के फिर क्लोजिंग ली है। इसका अर्थ ये है कि बाज़ार में बिकवाली बहुत ज़्यादा है। लोग जो मुनाफा वसूली के उसमें आते हैं वो मुनाफा वसूली करके निकल रहे हैं, और कुछ लोगों को ये भय भी सता रहा है कि कहीं सरकार तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट न लगा दे, ये भी दहशत है, और कुछ लोगों की मुनाफा वसूली का भी कारण है। इससे ज़्यादा इसमें कोई और बड़ा कारण इसकी कमज़ोरी का, इसमें मंदी का कोई सबब दिखता नहीं है, कोई कारण बनता नहीं है। इसलिए अगर ये 8200 के घरों में ही बंद होती, 8200 के आसपास बंद होती या 8200 से थोड़ा और पीछे आकर के बंद होती, तो निश्चित रूप से अगले हफ्ते में 7500 के घरों में जाने की संभावना बन रही थी, यानी एक बड़ी मंदी 500 से 700 रुपये की बड़ी मंदी देखने को मिल सकती थी। क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और हालात नहीं हैं ऐसे कि किसी तरह से कमज़ोर हो। आगे त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, 7 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में लगता नहीं था कि इस तरह की बड़ी मंदी आएगी। हालांकि बड़ी तेज़ी की भी संभावना नहीं है, लेकिन अब भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार 8400 के आसपास क्लोजिंग लेकर के बंद हुआ है, तो बाज़ार जब सोमवार को जब ये नया बाज़ार खुलेगा, प्लेटफार्म खुलेगा वायदा बाज़ार का, तो लगता है कि ठीक ठाक पोजीशन के साथ बाज़ार खुलेगा, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ बाज़ार में स्टेबिलिटी, बाज़ार में स्थिरता बनी रहेगी। बात कर लेते हैं नरमा की, तो नरमा में आज भी हल्की सी तेजी का रुक रहा है। कुछ मंडियों में नरमा का भाव 7600 रुपये प्लस होकर के बिक रहा है, यानी बाजार में जो तेजी के संकेत पहले दिन से बताए जा रहे थे वो संकेत आ रहे हैं और वो संकेत के साथ नरमा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति बासमती की है। बासमती थोड़ा धीरे बढ़ रहा है, जिस तरह से कपास बढ़ रही है, नरमा बढ़ रहा है, उस स्पीड से तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बासमती में भी कमज़ोरी नहीं है। बासमती जो 1509 की वैरायटी अभी बाज़ार में उपलब्ध है, कुछ दिनों के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर 1401 और जो 1121 है और उसकी जो अन्य वैरायटियां हैं वो भी बाज़ार में आ जाएंगी। तब भी बाज़ार में कोई मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है। 1509, 3100, 3200 से क्रॉस होकर के बिक रहा है। 3200 का बड़ा अच्छा एक भाव का स्तर है और ये भाव का स्तर टूटने वाला नहीं है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों सुबह भरतपुर खुला 8190, लेकिन शाम को ये टूट करके 8125 रह गया। सलोनी का भाव 9300 रुपये खुला था सुबह, और लेकिन थोड़ी देर बाद में 9250 हुआ और उसके फिर थोड़ी देर बाद में 9200 हुआ, यानी 100 रुपये का आज सलोनी में नुकसान हुआ। सिरसा में भाव रहा है 7600 रुपये, दादरी में 8200 रुपये, आदमपुर में 7760 रुपये, हापुड़ में 8450 रुपये, एलनाबाद में 7560 रुपये, आगरा में 9200 रुपये, बारा में 7850 रुपये, बरवाला में 7800 रुपये, सिवानी मंडी में 7500 रुपये, हिसार में 7812 रुपये,
बूंदी में 7600 रुपये, अलवर में 8300 रुपये, गंगापुर में 8266 रुपये, हिंडौन में 8255 रुपये, रायसिंह नगर में 7616 रुपये, रामगंज मंडी में 7800 रुपये और गंगानगर में 7762 रुपये। ये सरसों के भाव है। नरमा आज सिरसा में बिका है 7058 रुपये, ऐलनाबाद में 7252 रुपये, भट्टू में 7200 रुपये, आदमपुर में 7100 रुपये, फतेहाबाद में 7141 रुपये, रायसिंह नगर में 7500 रुपये, गंगानगर में 7361 रुपये और अबोहर में 7815 रुपये। 1509 में आज बूंदी में भाव रहा है 2721 रुपये, नरवाना में 3211 रुपये, पिहोवा में 3050 रुपये, डिबई में 3131 रुपये, गढ़मुक्तेश्वर में 2901 रुपये, बिलासपुर में 2800 रुपये, कैथल में 3100 रुपये, नरेला में 3131 रुपये, करनाल में 3100 रुपये, कुरुक्षेत्र में 3244 रुपये, बटाला में 3175 रुपये, हाथरस में 3021, संगरूर में 3280, बुढलाडा में 3230, जहांगीराबाद में 3100, फतेहाबाद में 3125, मूनक में 3230, फाजिलका में 3155, रादौर में 3000, टोहाना में 3200, समालखा में 3100, अमृतसर में 3163, सहारनपुर में 3050, अलीगढ़ में 3150, सिरसा में 3175 और ऐलनाबाद में 3251 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।